कानून बनाए। इस देश में मुगलों के इलीगल काम को लीगलाइज करने के लिए कानून बना 1991 में, वो भी कांग्रेस ने बनाया था। आप जरा सोचिए, यहां पे हजारों की संख्या में मंदिर तोड़े गए थे और किसके द्वारा? अहमद शाह अब्दाली ने तोड़वाया था, गोरी ने तोड़वाया था, गजनी ने तोड़वाया था, अकबर ने भी तोड़वाया, बाबर के जरिए, हुमायूं के जरिए, औरंगजेब ने तोड़वाया। हजारों की संख्या में मंदिर तोड़े गए थे। उन मंदिरों को रिस्टोर करने के लिए कानून बनाने की बजाय 1991 में कांग्रेस ने कानून बनाया जिसको प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहते हैं, पूजा स्थल कानून कहते हैं, और उसने सारे के सारे मुगलों के इलीगल काम को लीगलाइज कर दिया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक बार वोट देने के पहले कांग्रेस के नेताओं से यह पूछना कि तुमने गुलामी के खिलाफ कितने काम किए, तुमने गुलामी का कौन सा निशान मिटाया। 1954 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट नेहरू जी ने बनाया और इस कानून का मुख्य लक्ष्य था जो हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति है उसको खत्म कर देना, नेचुरोपैथी को बर्बाद कर देना, आयुर्वेद को बर्बाद कर देना। तो योग, आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा को बढ़ाने की बजाय, उसको प्रमोट करने की बजाय नेहरू जी ने 1954 में कानून बनाया जिसको कहते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जो ये कहता है कि जो बातें चरक संहिता में लिखी हैं, सुश्रुत संहिता में लिखी हैं, वाग्भट संहिता में लिखी हैं, पतंजलि के योग सूत्र में लिखी हैं, उसको भी आप क्लेम नहीं कर सकते, आप पब्लिकली कह नहीं सकते कि हाँ हम इन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। ऐसे ही अनेक 50 से ज्यादा कानून हैं जो कांग्रेस ने बनाया है। कांग्रेस ने गुलामी का नाम नहीं मिटाया, गुलामी की टैक्स व्यवस्था को नहीं बदला, गुलामी का निशान नहीं मिटाया, गुलामी की परंपरा को नहीं खत्म किया, गुलामी के रीति रिवाजों को खत्म करने के लिए कुछ नहीं किया, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था को कांग्रेस ने नहीं बदला, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था को कांग्रेस ने नहीं बदला, गुलामी की पुलिस व्यवस्था को नहीं बदला कांग्रेस ने, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था को नहीं बदला कांग्रेस ने, गुलामी की भाषा को कम करने के लिए कुछ नहीं किया, गुलामी के जितने हमारे पुराने परंपराएं चल रही थी कि गवर्नर जाएंगे तो ऐसे सैल्यूट होगा, ये जाएंगे तो ऐसे सैल्यूट होगा, ये जाएंगे तो ऐसे सैल्यूट हो जाएगा, वो कुछ नहीं बदला। 1552 में अहमद शाह अब्दाली ने, जिसके नाम पे अहमदाबाद चल रहा है, उसने भद्रकाली मंदिर को तोड़ा था। 1588 में बाबर ने अयोध्या को तोड़ा। 1670 में औरंगजेब ने मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को तोड़ा। विदिशा में 1658 में औरंगजेब ने वीजा मंदिर को तोड़ के वीजा मंदिर मस्जिद बनवा दिया। 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ जी मंदिर का तोड़ा था। 1377 में तुगलक ने अटाला देव मंदिर को तोड़ा जो जौनपुर में है, जिसको अटाला मस्जिद कहते हैं। 1410 में अलाउद्दीन ने रुद्र महालय मंदिर तोड़ा था। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल की जो अदीना मस्जिद बनी है वो भी मंदिर तोड़ के बनी है। आपका धार में भोजशाला, सरस्वती जी के मंदिर को तोड़ के वहां पे भी जो है मूर्तियों को तोड़ दिया गया। तो कांग्रेस की ड्यूटी थी कि भाई भारत स्वतंत्र हो गया है तो एक कानून बनाए और सारे जो मठ मंदिर तोड़े गए उनको रिस्टोर करे, उनको बनवाएं। वो काम नहीं किया। 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया और बोल दिया कि जो भी ये मुगल तोड़े थे वो सब सही है, ये सब लीगलाइज हो गया। आप कांग्रेस के नेताओं से पूछिए कि आपके तो पास 1950 से लेके नेहरू जी को लगातार ऐतिहासिक बहुमत मिल रहा था, इंदिरा जी को लगातार ऐतिहासिक बहुमत मिला, राजीव गांधी को तो 404 सीट मिली। इतने साल सत्ता में रहने के बाद तुमने भगवत गीता और रामायण को एजुकेशन में क्यों नहीं डाला? धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बनाया? समान नागरिक संहिता क्यों नहीं लागू किया? घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बनाया? समान शिक्षा क्यों नहीं लागू किया? तुमने नशा के खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बनाया? तुमने अश्लीलता नियंत्रण के लिए कानून क्यों नहीं बनाया? जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या विस्फोट रोकने के लिए कठोर कानून क्यों नहीं बनाया? तुमने वेद पुराण को जन जन तक पहुंचाने के लिए वेद पुराण को शिक्षा व्यवस्था में शामिल क्यों नहीं किया? तुमने सेकुलर शब्द भारत में क्यों जोड़ा? तुमने सोशलिस्ट शब्द भारत में क्यों जोड़ा? ये आप कांग्रेस वालों से पूछना। 1975 में जब इमरजेंसी चल रही थी, पूरा देश जेल के अंदर था, उस समय उन्होंने सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड जोड़ दिया, बिना चर्चा के, बिना किसी के। तो एक तरीके से उन्होंने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदल दिया, प्रियम्बल में डाल दिया सोशलिस्ट और सेकुलर। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदल दिया। 1992 में मुस्लिम्स को फायदा देने के लिए और हिंदुओं को आपस में बांटने के लिए, क्योंकि हिंदू लॉ के अनुसार, संविधान के अनुसार हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ये हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख ये चारों हिंदू कहलाते हैं। लेकिन 1992 में कानून बना के बौद्ध को भी माइनॉरिटी बना दिया, जैन को भी माइनॉरिटी बना दिया, सिख को भी माइनॉरिटी बना दिया। असली मकसद था मुस्लिम्स को फायदा पहुंचाना, लेकिन एक ही तीर से दो निशान साधा 1992 में। इसको कहते हैं माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। 1984 में राजीव गांधी को एक ऐतिहासिक बहुमत मिला, 400 सीट से ज्यादा मिली। उस समय नारे लगते थे अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, और 404 सीट मिली। अगले साल 1985 में राजीव गांधी ने सिटीजनशिप एक्ट को बदल दिया और
पूरे देश के घुसपैठियों, खासतौर पे जो असम के घुसपैठिए थे, उसका उनको लाभ मिल गया। ये सिटीजनशिप एक्ट कहता है सेक्शन 6 से कि जो असम में आ चुके हैं घुसपैठिए 71 तक, ये सब सारे के सारे नेचुरल वे में भारत के नागरिक बन गए। उसका फायदा ये हो रहा है कि जो 71 के बाद में भी आए हैं, 85 में आए, 90 में आए, 2000 में आए, 2010 में आए, वो भी कह रहे हैं हम 71 के पहले आए थे, क्योंकि कोई बॉर्डर पे पर्ची तो कटती नहीं है हाँ कब आए हैं, वो तो अवैध रूप से आते हैं। तो घुसपैठियों को निकालने की बजाय, घुसपैठियों के खिलाफ कठोर कानून बनाने की बजाय, राजीव गांधी ने 1985 में सेक्शन 6A जोड़ दिया, और ये सेक्शन 6A कश्मीर की आर्टिकल 35A से भी ज़्यादा खतरनाक है। कश्मीर में जितना 370 का दुष्परिणाम हुआ, आर्टिकल 35A का दुष्परिणाम हुआ, उससे ज़्यादा खतरनाक है ये धारा 6A, जो असम को बर्बाद करके रखेगी। इस बार जो वोट देना, वो सोच समझ के वोट देना, वो दिल लगा के मत करना, दिमाग लगा के करना। इस बार जो वोट देना, जाति के आधार पर मत देना, क्षेत्र के आधार पर मत देना, भाषा के आधार पर मत देना। इस बार वोट देना मुद्दों के आधार पर। जो आए यहाँ पे वोट मांगने आपके दरवाजे पे, उससे पूछना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बन रहा है। जो वोट मांगने आए उससे ये जरूर पूछना कि तुम नशे के खिलाफ कठोर कानून बनाओगे कि नहीं, और बनाओगे तो इसकी घोषणा करो। जो आपसे वोट मांगने आए उससे पूछना ये थाने दलाली के अड्डे क्यों बने हुए हैं, ये तहसील में भ्रष्टाचार इतना क्यों है, ये हवलदार पेशकार इतना देश को क्यों लूट रहे हैं, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों पे कठोर कार्रवाई कब होगी, घुसपैठियों को कब निकाला जाएगा, संपत्ति को आधार से लिंक कब किया जाएगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून कब बनेगा, हवाला के खिलाफ कठोर कानून कब बनेगा। ये आप पूछना। अगर आप नहीं पूछोगे तो याद रखिए, जैसे पाकिस्तान से मिट गए, बांग्लादेश से भी खत्म होने के कगार पे हैं, अफगानिस्तान से खत्म हो गए, भारत की 300 तहसीलों में खत्म हो चुके हैं, भारत के 200 जिलों में खत्म हो चुके हैं, भारत के 9 राज्यों से खत्म हो चुके हैं। देखते देखते एक दिन अपने जिले में भी आप खत्म हो जाओगे। 2010 में FCRA बनाया, इस देश गद्दारों को फंडिंग कराने के लिए, देश विरोधी NGO को फंडिंग कराने के लिए, माओवादियों को, नक्सलियों को, जिहादियों को, मिशनरियों को, अलगाववादियों को, चरमपंथियों को, कट्टरपंथियों को, सबको फंडिंग कराने के लिए कानून बना 2010 में, उसको FCRA कहते हैं। इसलिए इन वोट जीवी और नोट जीवी नेताओं से खुल के सवाल करिए, और अगर मेरी बात से सहमत हो तो इस वीडियो को अपने WhatsApp पे ज़रूर फैलाइएगा, अपने Facebook पे डाल दीजिएगा, अपने सारे ग्रुप्स में डाल दीजिएगा। अगर आप ट्वीट कर सकते हैं तो उसको ट्वीट भी करिएगा, और अपने जान पहचान के नेताओं को कहिए कि